हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशल कैडर ऑफिसर की पोस्ट है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 13 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एसबीआई की ऑफिशियल साइट पे जाके आप ये अप्लाई कर सकते हो। इनमें से sbi.co.in वेब कैरियर्स करंट ओपनिंग्स में जाके। ठीक है, अब इसमें डिटेल नोटिस देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया दे रखा है। तो इसमें है 4 पोस्टें हैं जो रेगुलर बेसिस पे, ध्यान रखना रेगुलर बेसिस की पोस्टें हैं इसमें। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की, दूसरा है डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट, तीसरी है मैनेजर की और फोर्थ है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। 4 वैकेंसी, 4 कैटेगरी की पोस्टें हैं इसमें। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं। इसका ग्रेड है JMGS1। ठीक है, इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 23 है। 23 वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन जनरल में 12, EWS में 2, OBC में 5, ST में 1, SC में 3 है। ठीक है, ये है असिस्टेंट मैनेजर की टोटल 23 पोस्टें हैं। एज लिमिट है 1 दिसंबर 2023 तक आपकी 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज है 30 साल होनी चाहिए। और आपको जो पोस्टिंग मिलेगी, सभी पोस्टों में आपको मुंबई में पोस्टिंग मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे। उसके बाद अगली पोस्ट है डिप्टी मैनेजर के लिए। ठीक है, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 51 है। 51 पोस्ट में UR के लिए 22, EWS के लिए 5, OBC के लिए 13, ST के लिए 3, SC के लिए 8 है। ठीक है, डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की, और इसमें एज लिमिट हो 35 साल है। ठीक है, उसके बाद अगली है मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की, और इसकी 3 वैकेंसी, तीनों UR कैटेगरी के लिए है। और उसके बाद अगली है असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM की, इसकी भी 3 वैकेंसी, तीनों UR कैटेगरी। ध्यान रखना, जो जनरल कैटेगरी में जो पोस्टें हैं उस पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इस हिसाब से ये टोटल नंबर पोस्ट अलग अलग दिखा रखी है। ठीक, ये तकरीबन 80 पोस्टें हैं, चारों मिला के असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ये इन सभी में एज लिमिट अलग अलग दे रखी है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग सभी का मुंबई में होगी और सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे इन पोस्टों में डिटेल देख लेते हैं क्या क्या इसमें मांग रखे। ये एज लिमिट दे रखी है सभी पोस्टों के लिए 30 साल, यानी कि डेट ऑफ बर्थ तब तक ये होनी चाहिए इनमें। और उसके बाद इसमें आगे आगे कंडीशन दे रखी है। उसके बाद इसमें देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, और इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 1 दिसंबर 2023 तक होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? BE या BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन IT से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। ठीक है, ये डिटेल दे रखी है। MSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर MSc IT से, MCA हो सकती है। यह आपके पास है असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशंस। ठीक है, प्रेफरेंस दी जाएगी MTech वालों को, जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर फोरेंसिक है, या IT से। उसके बाद एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और ट्रेनिंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, और इसके बाद ये स्पेसिफिक स्किल्स दे रखी है कि आपको ये कंपलसरी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। उसके बाद इसमें ये दे रखा जॉब प्रोफाइल, डिटेल दे रखी क्या क्या आपको जॉब प्रोफाइल करनी है। दूसरी है डिप्टी मैनेजर के लिए, इसमें भी क्वालिफिकेशन है BE BTech कंप्यूटर साइंस से, या फिर MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है। सेम इसमें भी वही प्रेफरेंस है MTech वालों को साइबर सिक्योरिटी में जिसके पास है। इसमें एक्सपीरियंस है वो 5 साल का एक्सपीरियंस दे रखा है। इसमें भी लिख रखा ट्रेनिंग और टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, और ये स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, ये है डिप्टी मैनेजर के लिए, और ये उसका जॉब प्रोफाइल दे रखा है। सेम आगे है मैनेजर की पोस्ट के लिए। ये बेसिक क्वालिफिकेशंस, अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और इसमें एक्सपीरियंस है 7 साल का। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक स्किल्स दे रखी है जो आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगली है लास्ट है, वो है AGM के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ये बेसिक क्वालिफिकेशन दे रखी है। उसके बाद ये पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, 12 साल प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें मांग रखी है, सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रखी है, जो प्रोफाइल दिखा रखा है AGM की पोस्ट के लिए। अब इसमें सैलरी की बात करते तो असिस्टेंट मैनेजर की जो पहली है पोस्ट, इसमें बेसिक है 36,000 से।
दूसरे डिप्टी मैनेजर की इसमें 48,170 से बेसिक से स्टार्ट है। मैनेजर के लिए है 63,840 और एजीएम के लिए है 89,890 रुपये बेसिक से सैलरी शुरू है। यानी कि हर पोस्ट के तकरीबन एजीएम, ये सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर, इसमें तकरीबन 65,000 मिनिमम पड़ेगी और इसमें तकरीबन 2 लाख के तकरीबन आपकी सैलरी पड़ेगी एजीएम की पोस्ट के लिए। ठीक है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी के बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा और जो कॉल लेटर होगा इंटरव्यू का वो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स दे रखी है आपको कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ये उनकी स्पेसिफिकेशन दे रखे, किस किस फॉर्मेट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये इनका ऑफिशियल लिंक है जहाँ से आपको जाके अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको जाना bank.sbi, ये जो लिंक है इस पर ये ओपन करना है। उसके बाद इस पर ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है CRPD SCO 2023-24-32, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से SO की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट से 4 पोस्टें हैं, 4 कैटेगरी की पोस्टें हैं, टोटल 80 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद एक वैकेंसी नोटिस और है SO एस्पिरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो निकले हुए हैं SO की पोस्ट के लिए, उसमें से एक वैकेंसी जो और निकली है एक और है और वो 13 फरवरी से 4 मार्च की वही डेट है। ये अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक दे रखा है और इसमें जो पोस्ट है वो पोस्ट है मैनेजर की, क्रेडिट एनालिस्ट के लिए। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये टोटल 50 वैकेंसीज हैं, 48 रेगुलर 2 बैकलॉग की है। ठीक है, टोटल 50 वैकेंसी, 22 UR से, 4 EWS से, 12 OBC से, 5 ST से, 7 SC से। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट है कम से कम 25 साल और मैक्सिमम 35 साल आपकी एज लिमिट हो सकती है। ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहीं भी ड्यूटी हो सकती है। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, मैनेजर की पोस्ट के लिए है। ठीक है, इसके बाद इसमें अलग अलग डिटेल्स दे रखी है और उसके बाद इसमें दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। 1 दिसंबर 2023 को आप किसी भी ग्रेजुएट हो सिंपल तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आप MBA या PGD BMA या PGD BA कुछ भी CA CFA जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए कॉर्पोरेट में। ठीक है, ये मैंडेटरी है। और उसके बाद ये स्किल स्पेसिफिक स्किल्स क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसके बाद जॉब प्रोफाइल दे रखा है, रोल्स दे रखी है, सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद इसमें प्रोबेशन पीरियड होगा। सबसे पहले 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। पे स्केल दे रखा 63,840 से स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको DA HRA और भी डिटेल सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तकरीबन 1.5 लाख रुपये पर मंथ इसमें सैलरी मिलेगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और उसकी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये अप्लाई करने के डिटेल्स दे रखे, कैसे क्या अप्लाई करने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, किस स्पेसिफिक साइज़ वगैरह में अपलोड करने हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं और ये इनका ऑफिशियल लिंक दे रखा है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं SO की पोस्ट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसके अलावा एक पोस्ट और है अलग से, तो ये 3 कैटेगरी की पोस्टें हैं SBI में रेगुलर जो स्पेसिफिक ऑफिसर के लिए, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिस की। एक बार वो और देख लेते हैं। ठीक है, एस्पिरेंट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसमें SO की पोस्ट के लिए कुछ नई रिक्रूटमेंट्स आई है। ठीक है, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है इस टाइम ये। ठीक है, ये वाली पोस्ट ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और ये 13 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। bank.sbi/careers पे जाके 13 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ये पोस्ट का नाम है सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर CDBA की कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। एक वैकेंसी है UR के लिए टोटल। ठीक है, और एज लिमिट इसमें 60 साल है 1 दिसंबर 2023 के हिसाब से। ठीक है, और एक्सपीरियंस है ये रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल के लिए और शॉर्ट लिस्ट कम इंट्रैक्शन, डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस में सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्टिंग होगी हैदराबाद में। ठीक है, एक तो पोस्ट ये है SBI SO ऑफिसर के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है और इसमें चाहिए रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल या ब्रिगेडियर फ्रॉम इंडियन आर्मी का। ठीक है, ये है एक सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर CDBA SO की पोस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।